नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस। यह भारत के इक्विटी कैश मार्केट में दिन के अंत का एक अलग ऑक्शन मैकेनिज्म है। इसका मकसद कुछ एलिजिबल शेयर्स के लिए क्लोजिंग प्राइस को डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय करना है। इसे नॉर्मल कंटिन्यूअस ट्रेडिंग से अलग समझिए। कंटिन्यूअस मार्केट में बाई और सेल ऑर्डर्स पूरे दिन लगातार मैच होते हैं, लेकिन सीएएस में ऑर्डर्स एक तय समय तक कलेक्ट होते हैं, फिर सिस्टम एक ही इक्विलिब्रियम प्राइस पर मैचिंग करता है। शुरुआत में यह कैश सेगमेंट के उन स्टॉक्स पर लागू किया गया है जिन पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध हैं। सामान्य ट्रेडिंग में इन सिक्योरिटीज की कंटिन्यूअस ट्रेडिंग 3:15 तक रहती है। इसके बाद कैश शुरू होता है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी शेयर में बाय सेल या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। नियम एक्सचेंज सर्कुलर्स के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए ट्रेड करने से पहले अपने ब्रोकर और एनएसई की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जरूर देखें। अब कैश का टाइमलाइन समझते हैं। 3:15 से 3:20 तक सिस्टम कंटिन्यूअस ट्रेडिंग से कैश में ट्रांजिशन करता है और रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट करता है। रेफरेंस प्राइस आमतौर पर 3 बजे से 3:15 के बीच हुए ट्रेड्स के वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पर आधारित होता है। अगर इस अवधि में ट्रेड न हुआ हो तो नियमों के तहत दिन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस या पिछले क्लोज जैसे फॉलबैक इस्तेमाल हो सकते हैं। कैश में प्राइस बैंड रेफरेंस प्राइस से ±3% होता है। 3:20 से 3:25 तक लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स को एंटर, मॉडिफाई या कैंसिल किया जा सकता है। फिर 3:25 से लगभग 3:30 तक लिमिट ऑर्डर्स के लिए एंट्री, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन संभव रहती है। मार्केट ऑर्डर्स पर बदलाव की अनुमति नहीं रहती। अंतिम 2 मिनट में सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर हो सकता है, इसलिए एग्जैक्ट लास्ट सेकंड टाइमिंग पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। उसके बाद ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कॉन्फर्मेशन होता है। कैश के बाद 3:35 से ट्रांजिशन पीरियड चलता है और पोस्ट क्लोज सेशन अलग समय पर आता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होती है? सिस्टम पहले वह प्राइस खोजता है जिस पर मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसे इक्विलिब्रियम प्राइस का आधार समझिए। अगर एक से ज्यादा प्राइसेस पर बराबर मैक्सिमम क्वांटिटी मैच हो सकती है तो उस प्राइस को प्राथमिकता दी जाती है जहां अनमैच्ड ऑर्डर्स यानी इम्बैलेंस कम हो। अगर फिर भी बराबरी रहे तो रेफरेंस प्राइस के सबसे करीब वाला प्राइस चुना जाता है। कैश में केवल लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स अलाउड हैं। स्टॉप लॉस और आइसबर्ग ऑर्डर्स अलाउड नहीं हैं। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन के कुछ अनएक्सिक्यूटेड लिमिट ऑर्डर्स कैश में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस, आइसबर्ग और सीएएस प्राइस बैंड से बाहर के ऑर्डर्स नहीं। टर्मिनल पर इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस, इंडिकेटिव ट्रेडेबल क्वांटिटी और इम्बैलेंस जैसी इंफॉर्मेशन दिखाई जा सकती है। इसे सिग्नल नहीं, इंफॉर्मेशन समझें। कैश का मतलब गारंटीड प्रॉफिट या इजी ट्रेड नहीं है। ऑक्शन में प्राइस तेजी से बदल सकता है। लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन आउटकम अलग हो सकते हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है। ऑर्डर टाइप, टाइम विंडो, मार्जिन और रिस्क पहले समझें। क्लोजिंग प्राइस को देखकर जल्दबाजी में डिसीजन न लें। ऐसी सिंपल मार्केट एजुकेशन के लिए फिन बाबा को सब्सक्राइब करें। एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रेफरेंस प्राइस ₹100 है, इसलिए सीएएस प्राइस बैंड लगभग 97 से ₹103 का है। अलग अलग बायर्स और सेलर्स अपने ऑर्डर्स डालते हैं। ₹101 पर अगर 12 शून्य शेयर्स बाय और 12 शून्य शेयर्स सेल मैच हो सकते हैं तो एग्जीक्यूटेबल क्वांटिटी 12 शून्य है। किसी दूसरे प्राइस पर शायद केवल 9 शून्य शेयर्स मैच हो रहे हों। ऐसी स्थिति में ₹101 इक्विलिब्रियम प्राइस बनने की मजबूत संभावना रखता है, क्योंकि वहां मैक्सिमम वॉल्यूम एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन वास्तविक मैचिंग में मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स,
टाइम प्रायोरिटी और इम्बैलेंस रूल्स भी लागू होते हैं। इसीलिए इसे केवल कॉन्सेप्ट समझने का एग्जाम्पल माने तथा लाइव ट्रेडिंग फॉर्मूला नहीं। कैश को देखकर आपको 4 बातें चेक करनी चाहिए। सिक्योरिटी CAS एलिजिबल है या नहीं, करंट ऑर्डर टाइप क्या है, एप्लीकेबल प्राइस बैंड क्या है, और आप जिस ब्रोकर इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं उसमें एग्जैक्ट कट ऑफ कैसे दिखाया गया है। विशेष रूप से मार्केट ऑर्डर्स और लेट मॉडिफिकेशंस के रूल्स को बिना समझे ऑर्डर न डालें। याद रखिए, क्लोजिंग ऑक्शन एक प्रोसेस है, प्रिडिक्शन मशीन नहीं।